हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विवांत इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित कुछ अपडेट निकल के आए हैं। उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि क्या वो अपडेट हैं और जो अपडेट निकल के आए हैं ये जो कंपनी है उस पर क्या उसका असर पड़ने वाला है। और चूँकि आप जानते हैं इसके बारे में, ये कंपनी जो अब जो है ड्रोन सेक्टर में एंट्री लेते हुए नज़र आ रही है, डिफेंस सेक्टर में ये एंट्री लेते हुए नज़र आ रही है। तो आने वाले भविष्य में आप देखेंगे ये जो कंपनी फ़िलहाल 4 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है। अगर ऐसे ही ग्रोथ करती रही और ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो जल्द ही ये और अच्छा खासा रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को देती हुई नज़र आएगी। और जो अपडेट अभी फ़िलहाल निकल के आया है वो भी अपडेट उसी से संबंधित अपडेट है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है उस पे ये जो 29 तारीख को इसमें ट्रेडिंग हुई है उसमें ये अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आया था 10%। और इसका मुख्य जो कारण था वो ये कि 29 तारीख को एक मीटिंग होनी थी, उसमें कुछ निर्णय लिए जाने थे और वो निर्णय भी ले लिया गया है और वो मीटिंग भी हो गई है। तो हम क्या निर्णय लिया गया है, क्या मीटिंग हुई है, उसके बारे में तो हम अगले स्लाइड में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो ये एक दिन में लगभग 10% का जो है अपर सर्किट लगते हुए ये 4 रुपये 52 पैसे पे बंद होता हुआ नज़र आया है। जबकि 5 दिन की बात करें तो 3.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है और एक महीने में 23 से 24% का पॉजिटिव रिटर्न, जबकि 6 महीने की बात करें तो 20% का नेगेटिव रिटर्न। लेकिन एयरटेल रेट की बात करें तो ये पैसे को 2 से 3 गुना करता हुआ नज़र आया है। और वहीं अगर एक साल की बात करें तो 2 से 3 गुना पैसे को करता हुआ नज़र आया है। जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2 रुपये 17 पैसे पे, तब से लेके और अभी तक ये फिलहाल 108% का रिटर्न निकाल के देती हुई नज़र आई है। लेकिन जिस तरीके से ये ड्रोन सेक्टर में एंट्री लेते हुए नज़र आ रही है, ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं जल्द ही आने वाले समय में चेंज होता हुआ भी नज़र आ सकता है। बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फ़िलहाल 29 तारीख को इसका जो मीटिंग हुई है उसमें 2 अपडेट निकल के आए हैं। एक जो अपडेट निकल के आया है वो इसका जो क्लोजर ट्रेडिंग विंडो है उसके थ्रू निकल के आया है और इसमें ये बताने का प्रयास करे हैं कि 1 जनवरी से इनकी जो ट्रेडिंग होने वाली है वो फ़िलहाल बंद हो जाएगी। और ये किनके लिए बंद होगा, तो ये बताए हैं इसमें कि ये उनके लिए बंद होगा जो कंपनी के प्रमोटर हैं और नॉन प्रमोटर ग्रुप हैं उनके लिए। साथ ही साथ ये उनके लिए बंद होगा जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं, चाहे वो बड़े स्तर के एम्प्लॉई हों या छोटे स्तर को। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि ये 1 जनवरी से इनकी ट्रेडिंग बंद होते हुए नज़र आएगी, ताकि इलीगल जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला निकल के आता है वो फ़िलहाल दिखाई न दे। और चूँकि आप जानते हैं कि रिजल्ट जब आता है उससे पहले ये जो ट्रेडिंग होती है उसे इसलिए रोक दिया जाता है ताकि इसमें प्रमोटर की एक्टिविटीज़ न हो, नॉन प्रमोटर जो अदर एम्प्लॉइज होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ इसमें न हो, क्योंकि उनको ये जानकारी होती है कि ये जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसा है और वो फ़ायदा उठा के निकलते हुए नज़र आ सकते हैं, इसीलिए इस पे रोक लगा दी जाती है। और जो दूसरी न्यूज़ निकल के आई है वो उसमें जो कुछ निर्णय लिए गए हैं, जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसका जो आउटकम है उससे संबंधित है। तो चलिए हम इसे देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 29 तारीख का डेट इस पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट हुए हैं और कुछ निर्णय लिए गए हैं, उसके बारे में ये बता रहे हैं कि इसमें जो कंपनी ने एक मिस्टर अनिल अग्रवाल को अपॉइंट किया है किसके लिए, द वैल्यूअर के रूप में इसे अपॉइंट किया है। और ये क्या करने वाले हैं कि ये जो कंपनी जो ट्रिनिटी गणेश प्राइवेट लिमिटेड है उसके साथ ये समझौता करने वाली है, जो उसको ये एक्वायर करने वाली है, उसके जो स्वैप रेशियो होगा क्या होगा, उसका वैल्यूएशन के आधार पे ये जो मिस्टर अनिल अग्रवाल साहब हैं उसका वैल्यूएशन पूरा करेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उसके बाद ये इसका स्वैप रेशियो क्या होगा उस पर डिसीजन लेते हुए ये नज़र आ सकते हैं। और इसीलिए इन्हें द वैल्यूअर का भी नाम दिया जा रहा है और यही ये डिसाइड करेंगे कि इसका स्वैप रेशियो क्या रहने वाला है और इसी के आधार पे आगे आने वाले जो एस्टिमेटेड एक्सचेंज हैं जो उन पे निर्णय लिया जाएगा। आगे ये बता रहे हैं कि ये जो
कंपनी है जिसमें ये जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है, यानी जो विवांता इंडस्ट्री लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जिस ट्रिनिटी गणेश प्राइवेट लिमिटेड एंड वो जो है कई प्रोडक्ट का निर्माण करती है। इसलिए इस कंपनी में ये जो विवांता इंडस्ट्री लिमिटेड है उसका ये भरोसा बढ़ता जा रहा है। और इसमें जो प्रोडक्ट है वो गजब के प्रोडक्ट हैं। ख़ास तौर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो कमोडिटीज प्रोडक्ट तो है ही हैं, जो एनिमल फीड्स के साथ साथ उसके और जो वेटरनिटी जो प्रोडक्ट होते हैं उनका ये निर्माण करती है। और जो ट्रिनिटी गणेश जो प्राइवेट लिमिटेड है वो फ़िलहाल ऑथराइज सेल एंड सर्विस भी प्रदान करती है ड्रोन सेक्टर में, और एपीएमसी मार्केट में भी ये सपोर्ट मार्केट के रूप में ये काम करती हुई नज़र आती है। और ये फार्मर के साथ साथ एग्रो इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा ग्रोथ करती हुई नज़र आती है नॉर्थ गुजरात में। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो स्वैप रेशियो जैसे ही तय होगा, आप देखेंगे कि विवांता इंडस्ट्री जो लिमिटेड शेयर है वो और तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और ये जो कंपनी है ट्रिनिटी गणेश प्राइवेट लिमिटेड, जैसे ही इस कंपनी के साथ इसका स्वैप रेशियो तय हो जाएगा और ये जो विवांता इंडस्ट्री इसको अपने साथ ये सब्सिडी के रूप में काम करवाती हुई नज़र आएगी, तो ये ड्रोन सेक्टर में भी इसकी एंट्री होते हुए नज़र आएगी और ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ सकती है। और चूँकि आप जान रहे हैं कि जो एग्रो इंडस्ट्री है, जो एनिमल फीड्स इंडस्ट्री है, जो वेटरनिटी जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ ड्रोन इंडस्ट्री भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाते हुए नज़र आ रही है। और चूँकि आप जान रहे हैं कि 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा तो हो सकता है कि उसमें ड्रोन से संबंधित कुछ चीज़ों का भी ऐलान हो जाए, जिसका भी फ़ायदा इस कंपनी को आने वाले समय में मिलने वाला है। तो इसीलिए इस कंपनी पे थोड़ा सा ध्यान बना के रखिए, अपने वॉच लिस्ट में इसमें शामिल करते हुए इस पर पूरे वॉच रखिए और पूरी इसकी डिटेल जानकारी लीजिए और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इस पे इन्वेस्टमेंट करिए उसकी पूरी जिम्मेदारी लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह लेते हुए ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो फिलहाल ये सितंबर जो क्वार्टर बीता है उसमें ये प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो लगभग 39.14% के आसपास है। हालांकि ये कंसर्निंग पॉइंट ये है कि जून की तुलना में इसमें तो कमी आई है, लेकिन सितंबर की तुलना में इसमें वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे डिलीवरी पोजीशन की, इसमें क्या डिलीवरी उठाया जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रेड जो हुआ है टोटल क्वांटिटी 29 दिसंबर को वो 33 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, और जिसमें से 25,80,000 शेयर जो है डिलीवरी के रूप में उठता हुआ नज़र आया है। और ये डिलीवरी तब उठी है जब 10% का अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आया है, और अर्थात ये बता रहा है कि इसमें जो ट्रेडर हैं वो अच्छे खासे प्रॉफिट बुक करते हुए भी नज़र आए हैं और प्रॉफिट लेके निकलते हुए भी नज़र आए हैं। और लेकिन इसमें इन्वेस्टर जो है अच्छा खासा डिलीवरी उठाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात कर लें कि इसमें ऑपरेटर की सक्रियता क्या है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऑपरेटर की सक्रियता भी बहुत अच्छी खासी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे आप देखते चले जाइए कि इसमें 28 तारीख को अच्छा खासा माल सेल किया गया है, 27 तारीख को अच्छा खासा माल परचेज किया गया है, वहीं 27 तारीख को अच्छा खासा माल परचेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आप लगातार देखते चले जाइए कि अब परचेज पे परचेज चल रहा है, और दिसंबर में इसमें ऑपरेटर की भूमिका गजब दिखाई दे रही है। और बीच बीच में हालांकि कोई परचेजिंग आ जाती है, लेकिन लगातार इसमें सेल दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और लगातार इसमें आप देखते चले जाइए कि दिसंबर में कोई ऐसा दिन बाकी नहीं है जब मार्केट खुला हो उसमें इसमें सेलिंग न हो रही हो। और हालांकि बीच बीच में कोई परचेज आ जा रहा है, लेकिन बीच बीच में आने के बावजूद भी इसमें लगातार देखिए कि सेलिंग ज़्यादा है परचेजिंग पे। और ये तब तक चलता रहा है जब तक कि दिसंबर शुरू हुआ था तब। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 दिसंबर से ही इसमें सेलिंग शुरू हुई थी और फिलहाल 29 दिसंबर तक ये सेलिंग चली है। हालांकि बीच बीच में परचेजिंग भी आई है, और यही कारण है कि ये जो कंपनी है पिछले 1 महीने में कोई भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई है, क्योंकि इसमें ऑपरेटर भी बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए, क्योंकि ये एक ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक हो गया है। और चूँकि इसमें
जो ड्रोन सेक्टर से संबंधित न्यूज़ आ रही है, कंपनी को सब्सिडी बनाने के रूप में ये जो है निर्णय लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए इसमें ऑपरेटर की भूमिका बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है और जो कि यहाँ पे दिख भी रही है कि बढ़ गई है। और इसीलिए क्योंकि ये जो कंपनी है फ़िलहाल एक पेनी स्टॉक है, लगभग 4 साढ़े 4 रुपये के आसपास का पेनी स्टॉक है। इसलिए इन्वेस्टर को इसमें फँसाने का पूरी कोशिश की जाएगी। और इसीलिए हम यहाँ पे एक चीज़ इन्वेस्टरों को कहना चाहेंगे, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं ख़ासतौर से उनको, कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए, इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए, उसके बाद भी कोई इन्वेस्टमेंट करिए। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए इसमें उतना ही पैसा इन्वेस्ट करने का प्रयास करिए जितना कि आप अपने घर का कबाड़ बेचने के बाद आपको जो पैसा मिलता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय में मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।